गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। और मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ में। तो यहाँ पर सुबह सुबह का ही टाइम है और लंच की तैयारी कर रही हूँ। दाल वैसे ही बना रही हूँ जैसे हमेशा बनाती हूँ। हींग जीरे का तड़का लगाऊंगी, वो भी देसी घी के अंदर, वो भी बिना प्याज लहसुन के। और आजकल हमारे घर में इसी तरह से दाल बनती है और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। यहाँ तक कि अब जो ये दाल बना रही हूँ ना, तो अब इस समय ना खाना खा चुके हैं ये सब लोग, तब मैं आपको इसका रिव्यू दे रही हूँ कि ये उड़द की दाल है। और हर्षित के पापा नहीं खाते थे, लेकिन आज उन्होंने ये उड़द की दाल भी है ना खा ली। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि जो दाल वो नहीं खाते थे वो वाली दाल भी इन्होंने खा ली। तो यहाँ पर मैंने बस है ना दाल को छोंक दिया है और उसके बाद में मैंने इसके अंदर नमक और पानी डाल करके बस ढक्कन लगा करके इसको बनने के लिए रख दूँगी। और है ना यहाँ पर कल मैंने सेवैयाँ बनाई थी ना, नमकीन सेवैयाँ, कल की वीडियो में दिखाया भी था। तो उसको खाते खाते हस्बैंड जी बोल रहे थे कि ये ना बहुत दिन हो गए तूने ना वो नहीं बनाई सेवैयों की खीर। तो मैंने बोला, मैंने उस समय तो कुछ नहीं बोला, लेकिन मैंने सोचा कि चलो आज बनाते हैं इनकी भी पसंद की। तो यहाँ पे ना मैंने दूध चढ़ा दिया था और उसके बाद में मैं यहाँ इलायची कूटने लग गई थी, क्योंकि दूध में उबाल आएगा। इतने मैंने सोचा कि इलायची को कूट लेते हैं। वहाँ पर मैं दूध का भी ध्यान रख रही हूँ कि उफान नहीं आ जाए। तो उसके बाद में जब है ना दूध हो जाएगा तो उसके बाद में मैं इसके अंदर सेवैयाँ डाल दूँगी। और ये ना जो सेवैयाँ है ना, ये बिल्कुल होममेड सेवैयाँ हैं, मतलब कि घर में हाथों से ना बनाई थी भाभी ने। तो वो वाली सेवैयाँ हैं, ये हाथ से बनी हुई, बाज़ार वाली नहीं है ये। तो मैं आपको दिखाती हूँ ना बाज़ार वाली, तो ये बाज़ार वाली नहीं है। बाज़ार वाली तो जो मैंने कल बनाई थी वो थी। तो ये मैंने इसके अंदर सेवैयाँ डाल दी है और उसके बाद मैंने इसको बनने के लिए छोड़ दूँगी। और फिर जब ये ना इसके अंदर उबाल आ जाएगा अच्छे से, मतलब ये कुक हो जाएगी सेवैयाँ, तो उसके बाद में मैं इसके अंदर इलायची पाउडर डाल के इसको मिक्स करके और ढक करके रख दूँगी। इस समय इसके अंदर चीनी नहीं ऐड करूँगी, क्योंकि नहीं तो है ना दूध फट जाता है। जब थोड़ा सा है ना इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा उस समय मैं इसके अंदर चीनी डालूँगी। और चीनी के अंदर मुझे कुछ काला काला दिख रहा था, तो मैंने सोचा चलो इसको बीन लेते हैं, क्योंकि भगवान को भी भोग लगाएंगे। तो चीनी ऐसी चीज़ है जिसको बीन कर ही डालना चाहिए वैसे तो यहाँ पर है ना मैंने प्लेट के अंदर लेकर के बीन करके और फिर उसके अंदर डाला है। और ना उसके बाद में इसको मिक्स कर लूँगी। और उस मिक्स करने के बाद में जब है ना चीनी, क्योंकि गर्म ही दूध रहता है तो चीनी आराम से जल्दी से ना हो जाती है। फिर उसके बाद मैंने इसको वापस से गैस को ऑन करके थोड़ी सी देर मैंने कुक किया। तो इस तरह से मैं ना खीर बनाती हूँ और बहुत अच्छी बनती है खीर इस तरह से। तो अभी मैं बाहर आ गई थी ना, धूप में बैठ गई थी और बाल भी मैं वहीं पर ही सूतने लग गई थी। और ये वाला ब्लाउज है ना, अभी मैंने कल परसों पहना था, कल नहीं परसों पहना था शायद, या फिर उससे भी अगले दिन। तो मेरे थोड़ा टाइट हो रहा था। मेरे को पता है क्या, मुझसे ना बिल्कुल टाइट कपड़े नहीं पहने जाते। मैं एक घड़ी ढीले कपड़े पहन लूँगी, लेकिन मैं ना टाइट कपड़े बिल्कुल नहीं पहन सकती। और ये एकदम ऐसे फिटिंग का था ना कि मेरे से, मैं क्या ही बताऊँ, मैंने इतनी मुश्किल से एक दिन निकाला। मैंने बोला अब चलो पहन लिया है तो एक दिन तो निकालेंगे ही। सो बाल भी बना लिए मैंने धूप में अपना आपको सेक के भी आ गई। भरपूर मात्रा में विटामिन डी मैंने खा लिया है। और कृषि आराम कर रहे हैं, दोपहर का टाइम है। तो दोपहर में ना आराम ही करते हैं वो, क्योंकि खाना वगैरह हो जाता है। उसके बाद में मैं भी आराम करती हूँ तो वो भी आराम करते हैं। सुबह शाम तो ठंड रहती है, स्वेटर पहनना ही पड़ता है। और दोपहर में ना सो गई थी। मैं कह रही थी ना कि कृषु को भी आराम के लिए बोल देती हूँ और खुद भी आराम कर लेती हूँ। कुछ काम होता है तो अलग बात है, नहीं तो मैं दिन में तो आराम करती हूँ, क्योंकि सुबह भी जल्दी उठती हूँ और फिर रात में भी देर हो जाती है, तो फिर ना दिन में सोना ज़रूरी हो जाता है। और अभी मैं ना शाम की आरती करूँगी। तो शाम की आरती से पहले शाम हो चुकी है और शाम की आरती करने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले मैं कृषु के लिए कुछ बना लेती हूँ, क्योंकि आरती के समय में मैं कुछ भोग में लगाती हूँ। तो सोच रही हूँ बेसन के लड्डू बना लेती हूँ। तुलसी माला मैंने कितने दिन से दी हुई थी, इन्होंने अभी तक भी सही नहीं करी। मैंने फिर हर्षित से कह के ना मंगा ली कि हर्षित तू तो ले करके आ जा। तो बस मैं इसको है ना ऐसे ही पहन ले रही हूँ, क्योंकि मुझे ना इसके बिना बिल्कुल भी इतनी आदत हो गई है ना कि अब मुझे इसके बिना बिल्कुल भी अच्छा ही नहीं लग रहा था। तो मैं ना इसको पहन ले रही हूँ।
तो आरती करती हूँ ना, उस टाइम पर मैं कुछ ना कुछ भोग में रखती हूँ। जैसे सुबह आरती के टाइम पे मैं क्या करती हूँ कि जैसे सूखे मेवे होते हैं ना, उनका भोग लगाती हूँ। जैसे मिश्री है, किशमिश है, कल की वीडियो में बताया था ना, किशमिश और मिश्री एक में भर दिया था। अगर कोई और सूखे मेवे होते हैं तो वो भी डाल देती हूँ। तो इस तरह से मिक्स करके और फिर वो लगाती हूँ। फिर उसके बाद में दूध का भोग लगाती हूँ, उसके साथ में बिस्किट रख देती हूँ। अगर जैसे फ्रूट्स होते हैं तो फ्रूट रखती हूँ, और जैसे विंटर्स आएंगी तो आटे के लड्डू बना लूँगी तो वो रख दिया करूँगी। और जैसे है ना, फिर उसके बाद में प्रॉपर लंच की जो मैं बनाती हूँ थाली, आपके साथ में हमेशा ज़्यादातर मैं वही शेयर करती हूँ, तो वो करती हूँ। तीसरा वो हो जाता है। फिर चौथा मेरा ये होता है, आरती के समय पे दोनों वक्त मिले, ये वाला होता है। फिर पांचवा मैं दूध का भोग लगा करके और उनको सुला देती हूँ। मैं इस तरह से करती हूँ। और हमेशा ज़रूरी नहीं कि मैं लड्डू ही बना के खिलाऊँ। जैसे कई बार मैं सेवइयों की खीर बना लेती हूँ, या फिर जैसे है ना ये बाहर से है ना कुछ जैसे बर्फ़ी वगैरह ले आते हैं तो वो लगा देती हूँ भोग में। या फिर जैसे अब सर्दियाँ आ गई हैं ना, तो सर्दियों में है ना गुड़ का चपड़ा आता है, गजक आती है, इसका भोग लगा देती हूँ। या फिर ना जैसे है ना गर्मियाँ होती हैं तो रेवड़ी आती है ना, रेवड़ी, उसका भोग लगा दिया करती थी। तो कुछ ना कुछ मतलब मैं कर, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप प्रॉपर थाली ही का ही भोग लगाओ। जैसे अगर आपके पास में टॉफ़ियाँ हैं है ना, तो उसका भी आप भोग लगा सकते हैं। तो ऐसे मैं तो यही करती हूँ। आप लोग बताइए कि आप लोग क्या करते हो? शाम के टाइम में भी प्रॉपर पूरा खाना बना करके फिर भोग लगाते हो क्या? और सही बताऊँ ना, तो मेरे ना पीरियड्स भी आने वाले हैं, तो फिर अगर मैं ये बना करके रख देती हूँ ना ऐसी चीज़, तो हर चीज़ को ईज़ी हो जाता है, निकाल करके बस भोग लगाना होता है। नहीं तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाती है कि क्या भोग में लगाएं। तो इसलिए भी मैं कुछ बना रही हूँ कि है ना हो जाएगा उनके लिए। तो सोच के चलना पड़ता है सारी चीज़ें। अब मैं जाऊंगी छुट्टी पर। हमारे यहाँ पर हम लोग ऐसे बोलते हैं, मैं हूँ अभी छुट्टी पर। अब भगवान जी की सेवा के लिए मैं हूँ छुट्टी पर, हर्षित का लगेगी ड्यूटी। हम लोग ऐसे बात करते हैं। पहले तो ये होता था कि मैं बाहर की चीज़ों का ही भोग लगवा देती थी जब मैं छुट्टी पर हुआ करती थी। लेकिन ना आप लोगों के काफ़ी है ना सारे कमेंट्स आते थे कि है ना बाहर की चीज़ों का भोग मत लगाया करो, क्योंकि उन पर इतना ट्रस्ट नहीं रहता है। हाँ, सही बात भी है कि इतना ट्रस्ट नहीं रहता है जितना हमारे अपने घर के खाने पर होता है। तो फिर भी मुझे बाहर का लगवाना ही पड़ता है। और मैं खुद भी लगाती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन एक टाइम तो कम से कम उनको मेरे हाथ का मिले जब मैं छुट्टी पर हूँ तब भी। तो ये सोच करके मैं ये बना करके रख देती हूँ। और लड्डू जैसी चीज़ आई थिंक बासी नहीं होती है, अगर आप लोग सोचो तो कि बासी हो जाएगी। बेसन तो भुन गया था, और बेसन को अच्छे से भुनना ज़रूरी होता है, नहीं तो है ना ये लड्डू होते हैं ना, हम खाते हैं तो मुँह के अंदर चिपकते हैं। इसलिए बेसन का भुनना अच्छे से बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर मैंने बूरा ले लिया है। यहाँ पे ना ये अभी इस समय ठंडा हो रहा था, यहाँ पे मैंने बूरा ले लिया था। उसको मैं थोड़ा सा, ये छना हुआ ही बूरा था लेकिन इसको थोड़ा सा इसके अंदर गांठे गांठे सी हो गई थी, तो मैं उसको मैश कर रही थी। यहाँ पे मैंने बूरा भी डाल दिया। और मैं ये ना अंदाजे से ही डाल देती हूँ कि जितना बेसन होता है ना उसके हिसाब से। जैसे हम किसी भी सब्ज़ी के अंदर नमक डालते हैं या चीनी डालते हैं तो इतना तो अंदाज़ा रहता ही है, और कम चीज़ बनाते हैं तो फिर हो जाता है अंदाज़ा। तो यहाँ पर ना मैंने पूरा ऐड कर दिया था, उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। हाथ से मिला ले रही हूँ, चम्मच से ना इतने अच्छे से नहीं मिल रहा था क्योंकि गांठें हो रही हैं ना, इसलिए तो मैं गांठों को भी तोड़ती जा रही हूँ। और उसके बाद में, और घी भी है ना इसके अंदर ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, ज़्यादा डालो तो फिर ना वो जहाँ पर भी रखो प्लेट में या कहीं पर भी, वहाँ पर घी घी हो जाता है। तो इसलिए इतना घी डालो कि ना बस लड्डू बन जाए। और अगर जैसे भूनते समय आप थोड़ा कम डाल लो, लेकिन जैसे आपको कम लग रहा है तो आप उस समय ऊपर से भी गर्म करके डाल सकते हो घी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर ये देखिए लड्डू तैयार हो गए हैं। छोटे छोटे से लड्डू मैं बना ले रही हूँ हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए। तो कृषि को मैंने भोग लगा दिया है, आरती कर दी है शाम की, और मैं शाम के टाइम में माला जाप वगैरह भी करती हूँ तो वो भी मैंने कर लिया है। और विंटर्स कैसी आ गई है ना, ऐसी जैसे नाखून से ना अगर स्किन के ऊपर यूँ करो तो पूरा वाइट वाइट हो जाए, ऐसी आ गई है। अब तो मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और सर्दियों में पानी पिया नहीं जाता, लेकिन इतना ज़रूरी होता है पीना कि, लेकिन वही है ना, कई बार तो उठने का आलस हो जाता है, कई बार मन ही नहीं करता कि पानी पिए ठंडा ठंडा। तो पानी मतलब इतना पास में रखा रहता है तभी भी इतना आलस आता है ना कि क्या ही बताऊँ। तो
चलिए, अब ये गला अच्छा लग रहा है ना, पहले तो इसके बिना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। चलिए अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी और लड्डू की रेसिपी भी। और मैं तो इसी तरह से भोग लगाती हूँ। आप लोग बताइएगा कि आप किस तरह से भोग लगाते हो। शाम को भी प्रॉपर थाली लगाते हो क्या? प्रॉपर थाली मैं शाम के टाइम में ना इसलिए नहीं लगाती हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग है ना शाम को सब्जी बनाते ही नहीं है, तो फिर उस टाइम में बड़ी दिक्कत हो जाती है कि क्या भोग लगाएं। तो इसलिए मैं ना आरती के टाइम पर ही मैं ना एक बार भोग लगा देती हूँ इस तरीके से। तो आप लोग भी बताइएगा अपना कि आप लोग अपने ना कृषि अपने लड्डू गोपाल जी के साथ में ना किस तरह से उनका मतलब आपका रूटीन रहता है। और गर्म पानी से मैं नहलाने लग गई हूँ और विंटर्स के कपड़े आ गए हैं कृषि के, तो वो मैं पहनाने लग गई हूँ। तो ये सब मेरा होने लग गया है। विंटर्स आ गई ना, तो धीरे धीरे अपने आप ही विंटर्स के काम शुरू हो जाएंगे। तो चलिए अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कॉमेंट है, कोई भी सजेशन है, या मैं कृषि की दिनचर्या में मुझे कुछ फेरबदल करना चाहिए तो वो भी आप मुझे बताइएगा, क्योंकि मेरी तो पहली सर्दी है ना मेरे कृषि की। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, क्योंकि विंटर्स आ गई हैं तो आती जाती सर्दी लग जाती है भाई, लग जाती है। ना चाहते हुए भी वो गले लग ही जाती है, गले लग नहीं जाती, गले पड़ जाती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए। कीप एंजॉयिंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।